आहना सभी मेहमानों को भोजन और प्रसाद खिलाकर बचाती है दुर्गा देवी की इज्जत, जिसके बाद दुर्गा देवी हाथ जोड़कर आहना को धन्यवाद देती है। जन्माष्टमी की पूजा की तैयारियां अपने चरम पर है। आहना अपनी जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर मंदिर को फूलों, रंगोली और दियों से सजा रही है। घर में भक्ति का माहौल है और मेहमानों का आना शुरू हो गया है। लेकिन पिशिमोनी, ठाकुर जी और छोटी चाची की साजिश ने पूजा को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने जानबूझकर पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, जिससे 50 मेहमानों की जगह 100 से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। आहना और तीनों बहुएं परेशान हो जाती हैं। आहना सोचती है, हमने तो सिर्फ 50 लोगों के लिए भोग तैयार किया था, अब इतने लोगों का इंतजाम कैसे होगा। चारू उसे हौसला देती है, आहना, हम मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन तभी चारू की नज़र साहूकारनी गिरवी ताई पर पड़ती है, जो पूजा में पहुंच चुकी है। चारू आहना को चेतावनी देती है, तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। आहना चारू की बात को हल्के में लेती है और पूजा की तैयारियों में जुट जाती है। आहना ठान लेती है, मैं माँ की इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दूंगी। वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देती है और भोग का इंतजाम कर लेती है और भोग प्रसाद की तारीफ करते हुए अपने घर लौटते हैं। दुर्गा देवी ये देखकर खुशी से झूम उठती है। वो आहना और तीनों बहुओं की तारीफ करती है, कितने सालों बाद हमारी पूजा इतनी भव्य हुई। तुमने मेरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। दुर्गा देवी का भरोसा आहना और बहुओं पर और बढ़ जाता है। लेकिन पिशिमोनी के होश उड़ जाते हैं। वो छोटी चाची से कहती है, ये आहना इतने कम समय में इतना इंतजाम कैसे कर सकती है। हमारी साजिश तो फेल हो गई। लेकिन आहना की मुसीबतें यही खत्म नहीं होती। साहूकारनी, जिसके पास आहना ने अपने खानदानी कंगन गिरवी रखे थे, उसे पूजा में देखकर पहचान लेती है। जब वो आहना का नाम सुनती है तो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसने 500 रुपए के लिए कंगन गिरवी रखे थे। हालांकि साहूकारनी अभी चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। लेकिन दूसरी ओर पलटू दादा, जो हमेशा आहना को नीचा दिखाने की ताक में रहता है, को भी शक हो जाता है। वो साहूकारनी से गुपचुप बात करता है और पक्का कर लेता है कि घूंघट वाली औरत कोई और नहीं बल्कि आहना थी। पलटू दादा ठान लेता है, अब मैं आहना की पोल सबके सामने खोलूंगा। वो जानबूझकर साहूकारनी को पूजा के बाद घरवालों से मिलवाने के बहाने रोक लेता है। आहना घबरा जाती है, सोचती है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो माँ के गुस्से से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पलटू दादा, जो आहना के डर को भांप चुका है, उसका फायदा उठाता है और साहूकारनी को आहना के पास ले जाता है। आहना को लगता है कि घूंघट की वजह से साहूकारनी उसे नहीं पहचानेगी, लेकिन साहूकारनी की नज़र चील से भी तेज है। वो आहना के हाथ देखकर उसे तुरंत पहचान लेती है। आहना उससे विनती करती है, प्लीज अभी किसी को कुछ मत बताइए। लेकिन पलटू दादा मौके का फायदा उठाता है। वो सारे घरवालों को इकट्ठा करता है और दुर्गा देवी के सामने खुलासा करता है, माँ, आपकी लाडली बहू आहना ने आपके खानदानी कंगन इस साहूकारनी के पास गिरवी रखे और 500 रुपए लेकर ये पूजा करवाई। साहूकारनी पलटू दादा की बात की पुष्टि करती है, हाँ, आहना ने मेरे पास अपने कंगन गिरवी रखे थे। ये सुनकर परिवार में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी को गुस्सा आ जाता है। वो आहना से पूछती हैं, क्या पलटू जो कह रहा है वो सच है। आहना सिर झुकाकर साफ साफ कहती हैं, हाँ माँ। ये सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सबके सामने आहना को जोरदार थप्पड़ मार देती है और चीखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदानी कंगन गिरवी रखने की। हमारे घर में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही। तुमने हमारे नियम तोड़ दिए। चारू, राधा और मीना ये देखकर चौंक जाती है। आहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि उसे दुर्गा देवी का मान रखना है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है, माँ, मैंने ये सब सिर्फ आपके सपने और इस घर की इज्जत के लिए किया। जरूरत पड़ने पर कुछ नियम तोड़ना पड़ता है। लेकिन दुर्गा देवी को आहना का जवाब देना पसंद नहीं आता। वो कहती है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। दुर्गा देवी साहूकारनी से कंगन की पोटली मंगवाती रहे और आहना से पूछती है, तुमने यही 2 कंगन गिरवी रखे थे ना। आहना सिर झुकाकर कहती है, हाँ माँ, लेकिन मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। दुर्गा देवी का गुस्सा थोड़ा शांत होता रहे, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि आहना ने ये सब उनकी इज्जत बचाने के लिए किया।
लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मोहल्ले के इतने सारे लोगों को पिशमोनी और छोटी चाची ने बुलाया था ताकि अहाना और दुर्गा देवी की बेइज्जती हो। दुर्गा देवी का गुस्सा अब अहाना से हटकर पिशमोनी और छोटी चाची पर फूटता है। वो कहती है, ये साजिश तुम लोगों ने रची थी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? पिशमोनी और छोटी चाची चुप हो जाती है, लेकिन पलटू दादा अभी भी अपनी साजिश में लगा हुआ है। वो सोचता है, अहाना को माफी मिली, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। इस बीच अर्जुन पहले से ही अहाना से नाराज है। ये सब सुनकर और भड़क जाता है। वो अहाना से कहता है, तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं? अहाना की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो जवाब देती है, अर्जुन, मैंने ये सब तुम्हारे और इस घर के लिए किया। दोनों में तीखी बहस हो जाती है। चारू बीच में आती है और कहती है, अर्जुन, अहाना ने दिल से ये सब किया, उसे समझने की कोशिश करो। राधा और मीना भी चुपके से अहाना का समर्थन करती हैं, लेकिन बुआ जी, जो पिशमोनी और छोटी चाची की साजिश में शामिल थी, ताने मारती है, इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। अब सवाल ये है, क्या दुर्गा देवी अहाना को माफ कर पाएंगी या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? क्या अहाना और तीनों बहुएं मिलकर इस पूजा को और भव्य बना पाएंगी? क्या अहाना दुर्गा देवी का भरोसा फिर से जीत पाएगी, या पलटू दादा, पिशिमोनी और छोटी चाची की साजिश उसे घर से निकाल देगी? अर्जुन क्या अपनी पत्नी का साथ देगा या उसकी नाराजगी और गहरी हो जाएगी? चारू, राधा और मीना का साथ क्या अहाना को इस तूफान से बचा पाएगा? इस कहानी में कई ट्विस्ट इंतजार कर रहे हैं। शायद दुर्गा देवी अहाना को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे, ताकि वो साबित कर सके कि उसकी नीयत साफ थी। लेकिन पलटू दादा, पिशिमोनी और छोटी चाची की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या अहाना अपनी समझदारी, साहस और ईमानदारी से सबका दिल फिर से जीत पाएगी, या ये सच इसके लिए भारी पड़ जाएगा? और जन्माष्टमी की इस पूजा की कामयाबी के बाद भी क्या अहाना को अपनी गलती की सजा मिलेगी? क्या दुर्गा देवी, जो उसे बेटी की तरह मानने लगी थी, उसे माफ कर पाएंगी? और अगर पलटू दादा का कोई और राज खुला तो क्या परिवार में और बड़ा हंगामा होगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत कितनी बड़ी ताकत होती है, लेकिन साजिशें और गलतफहमियां उस रास्ते को मुश्किल कर सकती हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अहाना दुर्गा देवी का भरोसा फिर से जीत पाएगी? क्या पलटू दादा और पिशिमोनी की साजिश कामयाब होगी? अर्जुन और अहाना की जोड़ी इस धर्म संकट से कैसे निकलेगी? चारू का साथ क्या अहाना को बचा पाएगा? और पिशिमोनी, छोटी चाची और बुआ जी की साजिश क्या फिर से रंग लाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अर्जुन और अहाना की केमिस्ट्री पसंद है तो ये भी शेयर करें कि इस जोड़ी में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अहाना की हिम्मत इस बार भी उसे जीत दिलाएगी तो कमेंट में अहाना की जीत जरूर लिखें। तो दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का ये एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे धमाकेदार। क्या अहाना का साहस उसे जीत दिलाएगा? क्या दुर्गा देवी उसे माफ कर देंगी, या पलटू दादा, पिशिमोनी, बुआ जी और छोटी चाची की साजिश सब बर्बाद कर देगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।